सब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सरपंच अपर पोगल मोहम्मद इकबाल कटोच ने ज़ेरे सदारत आज अपर पोगल पंचायत में माहाना इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पोगल पंचायत के पंचों और कई लोगों ने शिरकत की। माहाना मीटिंग का जायजा लेते हुए सरपंच पोगल ने उनके पंचों से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी पंचायत पोगल में अगर कहीं काम नहीं हो रहा है या कुछ कमी पेशी है तो आप इन मसलों को ज़ेरे गौर लाएं। सरपंच ने कहा कि माहाना इजलास इसीलिए बुलाया जाता है ताकि कामों का जायजा लिया जाए और दूसरी कमियों को भी नोटिस में लाया जाए। सरपंच इकबाल ने मजीद बात करते हुए डीसी रामबन से मांग की है कि आने वाले दिनों में ईद उल फित्र का त्योहार आ रहा है, इसलिए इससे पहले लोगों ने जो 1 साल पहले काम किया हुआ है उसका पैसा वागजार हो जाना चाहिए ताकि मजदूर लोग भी आने वाला त्योहार अपने अहलो अयाल के साथ खुशी से मना सकें। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनीश शेख की ये रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके सरपंच पोगल मोहम्मद इकबाल कटोच साहब, जिनके ज़ेर सदारत आज यहाँ पे महाना इजलास बुलाया गया। सर बताइए आज के प्रोग्राम के हवाले से। बहरहाल ये चूंकि पंचायत कोरम तय करती है और हमने 3 और 21 हर महीने किया है और हम ये जो है महाना इजलास जो है जब हमारे पास सेक्रेटरी होता है वो लिखते हैं, तो वरना हम खुद अपनी कार्रवाई खुद अपना एजेंडा तय करके बाला सरकार तक पहुँचाते हैं। अच्छा, लोगों के सर इंटरेक्शन होते हैं यहाँ पे सर इस प्रोग्राम में, मतलब कैसे क्या काम हुए? यकीनन लोगों को हम आपके माध्यम से भी अवेयर करना चाहते हैं। हम उनके खादिम हैं, हम उनकी वो फराइज को इंजाम दही के लिए मामूर हैं, तो उनको हमसे काम लेना चाहिए। और जब कभी जैसे अभी 1 हफ्ता के बाद हमारा ईद उल फितर आने वाला है, लोगों ने काराजात किए हुए हैं, तो आज के रोज में इन लोगों ने यही कहा कि हमको वो पेमेंट मिलना चाहिए। सर जिस तरीके से PRIs भी इनने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने क्या रजामंदी की, मतलब इजहार किया कि उनके काम अच्छे तरीके से होते हैं? यकीनन चूंकि पंचायत राज में ये जो हमारे पंचेज हैं और पंचायत ही एग्जीक्यूशन बॉडी होती है, हमारे जेई साहब निशानदही देते हैं और फिर उसके बाद ये काराजात को निगरान मॉनिटरिंग करते हैं, तो बहरहाल ये इनका काम है। जिस तरीके से सर बात की जाए तहसील पोगल परिस्तान में भी सर ये कोरोना वायरस के मस्बत केसेस जो सर सामने आ रहे हैं सर आजकल, तो सर लोग जो है इस कोविड को अगर पोगल परिस्तान की बात की जाए तो लाइटली ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये नहीं है कोरोना वायरस ने ये है वो है। सर उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे पहले उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वो अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएं, क्योंकि माह सयाम है, अल्लाह की जात मान जाए राजी हो जाए, वरना ये दुनिया ये जो पूरी रोई जमीन के अंदर दानिशवर लोग जो हैं वो समझ रहे, महसूस कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं आपके माध्यम से अपने लोगों तक गुजारिश करूंगा कि SOPs को फॉलो करें। ये जो हम बस स्टैंड में लोग जाते हैं विदाउट मास्क, आप अपने नहीं, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा न बना मत बन पर अपना तो बन। मेरे दोस्त, आपको आंख इसलिए अल्लाह ने दी, तुम किसी काने की आंख बन के चलो। ये इतने कोई आपसे जिद नहीं बरत रहा है, किसी को शौक नहीं है आपको लॉकडाउन करके घर में बंधक बनाए, लेकिन ये आपके अकल का तकाजा है। हालात के पेश नजर आपने तन्हाई रखनी चाहिए, किसी से मत मिलिए, ये ऐसी बीमारी है।